टीआरई 4 की इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ वैसे अभ्यर्थी जो एनआईएस से डीएलएड किए हुए हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर है। वो जो असमंजस की स्थिति पड़ी हुई थी वो आज समाप्त हो गई है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। देख सकते हैं कि चतुर्थ चरण के विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा टीआरई 4.0 के तहत शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाइट पर, जो बीपीएससी का वेबसाइट है उस पर प्रदर्शित है, उस पर जाकर के अपना जो कि भर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एनआईएस डीएलएड के लिए। एनआईएस का जो मुद्दा है वो लगातार चल रहा है और साथ ही अभी जो सामने में टीआरई 3 को लेकर के जो भ्रांतियां आई हैं उसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। टीआरई 3 के जितने भी कैंडिडेट थे जो विद्यालय अध्यापक थे जिन्होंने बीपीएससी से पास करके टीआरई 3 में जॉब लिया था, उनको बिहार सरकार अभी हटा रही है और फिर टीआरई 4 में मौका दे रही है। तो ये क्या बात है, इस पर हम लोग बात करेंगे। टीआरई 3 के नोटिफिकेशन के समय ये केस जो था एनआईएस का चल रहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर जो है सो जजमेंट रोका गया था। उस समय टीआरई 3 की वैकेंसी आ गई थी। तो टीआरई 3 में बिहार सरकार के द्वारा एनआईएस डीएलएड वाले को फॉर्म भरने से रोक दिया गया था क्योंकि फैसला नहीं आया हुआ था। तो बिहार सरकार के अनुसार उनको रोका गया था, इसलिए वे एलिजिबल नहीं है। जब उनको मौका ही नहीं दिया गया तो वे फॉर्म कैसे भरेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई, 1 साल तक वे जॉब भी किए। लेकिन बिहार सरकार लास्ट में क्या करती है कि किसी के द्वारा, याचिकाकर्ता के द्वारा एनआईएस के बारे में मतलब केस लगाया गया था, वो केस वो हार जाती है। उसके बाद से ये खबर जो शिक्षा विभाग को पता चलता है तो खोज की जाती है कि टीआरई 3 में कितने एनआईएस वाले लोग बहाल है। उसके बाद से एक बड़ी संख्या में एनआईएस वाले बाहर आते हैं, उनकी संख्या बाहर आती है। तो वैसे लोगों को बिहार सरकार जो है अब सेवा मुक्त कर रही है। लेकिन कारण उसका ये नहीं है कि एनआईएस डीएलएड वैलिड नहीं है। उसका कारण केवल ये है कि उस समय जब टीआरई 3 का नोटिफिकेशन जब आया था उस समय इसका जजमेंट नहीं आया था। एनआईएस डीएलएड वाले का जजमेंट नहीं था, रिजर्व रखा गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए टीआरई 3 में बिहार सरकार के द्वारा उनको मौका नहीं दिया गया। तो फिर बिहार सरकार का कहना है कि किस नियम के तहत आप अप्लाई किए, तो इसलिए उनको हटाया जा रहा है। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा कहा गया था कि आने वाली जितनी भी बहालियां होंगी हम उसमें टीआरई जितने भी बहालियां आएंगी टीआरई की, उसमें हम एनआईएस डीएलएड वाले को मौका हम देंगे। तो देख सकते हैं कि आज का जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में एनआईएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने का डीएलएड की उपाधि मान्य होगा। वैसे शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 से के पूर्व से कार्यरत हैं उनकी 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य होगी। यानी कि जो भी संशय की स्थिति बनी हुई थी यहाँ पर बिहार सरकार ने क्लियर कर दिया है और बिहार सरकार इसको मान भी रही है, शुरू से ही मान रही है। लेकिन जिस समय जो जैसा नोटिफिकेशन होता है उसके हिसाब तो चलना ही होता है। तो कहीं भी अब किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। बिहार के वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने एनआईएस से डीएलएड किया है अब निश्चिंत होकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और बहाली में भाग ले सकते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है क्योंकि नोटिफिकेशन में उनके बारे में क्लियर लिखा गया है। तो आप सभी तैयार हो जाएं और अपनी तैयारी शुरू कर दें। बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। एनआईएस से संबंधित जो भी जानकारी होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।